राजा तैयार हो गए। पर एक बात याद रखिए, कपटी मुनि ने कहा कि ब्राह्मणों को भोजन मैं कराऊंगा। काश ये कहते कि तपोबल में ब्राह्मण आगे होते हैं, इसलिए तपस्या करिए और आप तपस्या को अर्जन करिए, तो एक बात होती। जैसे कि विश्वामित्र जी हुए, क्षत्रिय तो थे, लेकिन तप के प्रभाव से ब्राह्मणत्व को हासिल कर लिया, तो शौर्य का परिचय देते, शौर्य के लिए वो निर्देश देते, प्रेरित करते। लेकिन ये संसार ऐसा ही है, एक तीर से दो निशाना साध रहे होते हैं लोग। और जो कपटी मुनि बना हुआ है वो राजा प्रताप भानु का घोर शत्रु है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं प्रताप भानु को नष्ट करूं, इसलिए एक साधक को बड़े सावधानी से चलना होगा। किसी कवि ने खूब कहा है, राह में पत्थर तो अनेक मिलेंगे, लेकिन हर पत्थर चमकदार नहीं होता। बाग में फूल बहुत खिले हैं, मगर हर कली खुशबूदार नहीं होता। संभल कर चलना होगा, राह में साथी अनेक मिलेंगे, लेकिन हर साथी वफादार नहीं होता। ये स्थिति है। तो राजा प्रताप भानु जो है उसके वश में हो गए, उनकी बातों में आ गए। और कपटी मुनि ने यह भी कह दिया कि राजन देखो, ये बात आपको गुप्त रखनी होगी। जो व्यक्ति हमको ठग रहा होता है वो ये कहता है ये बात किसी को मत बताना, बताया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो राजा प्रताप भानु से भी यही कहा, यदि आप इस बात को किसी तरीके से आप खुला कर देते हैं, इसकी गोपनीयता भंग होती है, तो आपका नाश हो जाएगा। जैसे ही छठवें नंबर के व्यक्ति तक जाएगा, छठवें नंबर के व्यक्ति के कान तक ये बात, ये भेद पहुंचेगा, आपका नाश हो जाएगा। तो इस संसार में आपका नाश होने का दो ही तरीका है, एक तो ब्राह्मणों के श्राप से आप मरेंगे, अथवा हमारे और तुम्हारे बीच जो वार्ता हुई इसका अगर छठवें कान तक चला गया तो आपका नाश हो जाएगा। अब राजा प्रताप भानु ने सोचा कि मुझे तो अजर अमर होना है। उन्होंने हाँ कह दिया और कुछ दिन बाद फिर ये कपटी मुनि उनके घर में प्रवेश किया। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। देखिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण यदि भोजन करे, पुष्ट हो जाए, उनका आशीर्वाद मिले तो बड़ा फल हमें प्राप्त होगा। लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कराने का लक्ष्य क्या है ये देखा जाएगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, काम शुभ होगा कि अशुभ होगा, ये उसके तरीके से ज्यादा उसके लक्ष्य पर निर्भर करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन उस झूठ के परिणाम में हम किसी का हित करना चाहते हैं, तो झूठ का पाप हमें नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन हम किसी को पुण्य के बहाने से ठगना चाहते हैं तो समझिए वो पाप से कम नहीं होगा। तो राजा प्रताप भानु के लिए जो रसोई तैयार किया जा रहा है कपट मुनि की ओर से ब्राह्मणों को वश में करने के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसमें मांस मिलाया गया। अनेक पशुओं को काट करके भोजन में मिला दिया गया। और इतना ही नहीं, कई ब्राह्मणों को भी मार करके उनका मांस, भुसुर मांस मिला दिया। उद्देश्य क्या था? कपट मुनि चाहता था कि राजा प्रताप भानु को मैं जीत तो सका नहीं। जब ये दिग्विजय के लिए निकला था राजा प्रताप भानु, तो पूरे संसार में विजय करते हुए, सबको दंड देते हुए, परास्त करते हुए आगे बढ़े। तो मैं सामने से इनसे युद्ध करूं तो युद्ध तो कर सकूंगा नहीं, इसको परास्त कर सकूंगा नहीं। और इनका नाश होने का जो मैंने तरीका बताया है कि ब्राह्मण के श्राप से ये नष्ट होगा, अथवा मेरी बात जो है छठवें कानों तक जाएगा तब नाश होगा, तो क्यों ना इसी सूत्र का उपयोग करके इसको नष्ट करूं। कपट मुनि का उद्देश्य है राजा प्रताप भानु का विनाश। तो इन्होंने ब्राह्मणों का मांस मिलाया, और ब्राह्मणों का मांस मिला करके जब ब्राह्मणों को ही खिला दिया जाएगा, तब ब्राह्मणों के धर्म को नष्ट करने के परिणाम में ब्राह्मण इन्हें श्राप देंगे। और ये राजा प्रताप भानु जो स्वयं को बड़ा बलिष्ठ मानता है, हम लोगों को परास्त कर चुका है, वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। इस सूत्र के अनुसार कपट मुनि ने रसोई तैयार किया, ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया।
क्या ब्राह्मण दो चार थे? असंख्य ब्राह्मण थे। वो तो लगभग साल 2 साल तक धरती पर जितने ब्राह्मण हैं सबको बुला करके वहां रसोई करने का, भोजन कराने का एक प्रावधान किया गया। लेकिन कहते हैं जब बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके प्रथम पंक्ति में ही भोजन शुरुआत किया गया तो आकाशवाणी हुई। ये अच्छी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भवितव्यता कहा, भावी कहा। यद्यपि संसार में जो भी होता है हमारे कर्मों के अनुरूप होता है, भगवत कृपा से होता है, उनकी इच्छा से होती है, और भावी वश होता है। भावी भी एक होनहार भी एक चीज होती है। तो राजा प्रताप भानु के साथ भी भावी को जोड़ा गया। तो जैसे ही भोजन परोसा गया, भोजन लेने के लिए ब्राह्मण तैयार हुए, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने सावधान करते हुए कहा, अय ब्राह्मणों, आप सभी उड़ जाओ, इस भोजन में भुसुर मांसु अर्थात ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। इस अन्न को खाने से आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा, आपका धर्म नष्ट होगा। बस आकाशवाणी ब्राह्मणों ने सुनी। सभी ब्राह्मण अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहा कि राजन, आपने हमारा धर्म नष्ट करना चाहा है, हम आपको इसी समय श्राप देते हैं कि तुम्हारा कुल खानदान बचने वाला नहीं है, सब कुछ तत्काल नष्ट हो जाएगा। इधर जैसे ही आकाशवाणी की सुनने के बाद ब्राह्मणों ने श्राप दिया, राजा प्रताप भानु को मरने में थोड़ा भी देर नहीं लगा। ऐसा कोई वर्ष गया होगा, माह गया होगा, ऐसा नहीं। राजा प्रताप भानु सिर पकड़ लिए, रोने लगा कि मैंने क्या कर डाला। कपटी मुनि जो एक राजा था वो अपने सैन्य बल के साथ उपस्थित हुआ, और भी देश देशांतर में जो हारे हुए राजा थे, जो राजा प्रताप भानु से पीड़ित थे, सभी उपस्थित हुए। और वही प्रताप भानु जिसके सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं थी, समय परिवर्तित हुआ, सबने एक साथ प्रहार किया और राजा प्रताप भानु को जीत लिया। पूरा कुल का सर्वनाश हो गया। इस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्ति की मनोदशा को, उनकी महत्वाकांक्षा को, लोभ की प्रवृत्ति को, सत्य केतु का लड़का सत्य को छोड़कर लोभ के कारण काल के पीछे भागा, परिणाम में एक धर्मात्मा राजा से वो रावण के रूप में परिणित हो गया। वही रावण जिसका डंका जो है पूरे संसार में बजा, जिसको मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा। उनका भाई जो अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बना। धर्मरुचि नाम का जो मंत्री है वो मंत्री से भी और भाई बन गया, विभीषण बन गया। तो इस तरीके से रावण कोई बाहर से नहीं आता, मनुष्य ही रावण बन जाता है। मनुष्य अपने आचरण से, अपने स्वभाव से ही ध्रुव बनता है, प्रहलाद बनता है, अथवा वो रावण बनता है। तो हमें समझना होगा बहुत बारीकी से। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते भगवान ने हमको बुद्धि दी है। यूं तो जीवन सभी जीता है। आज देखने में यह आता है माता पिता अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बेटा जिससे तुम्हारा पेट भरे, जिससे तुम कमा सको। वो डॉक्टर बनाने की शिक्षा देते हैं, मास्टर बनने की शिक्षा देते हैं, पटवारी बनने की शिक्षा देते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार नहीं होता और बड़ा होकर के समाज का शोषण करता हुआ जैसा भी हो हमारा धन मिले और उस धन को पा करके अच्छे घर आदि बना करके हम बड़े अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। लेकिन अध्यात्म जगत का जीवन दूसरा है। जब तक कि हमारे अंतःकरण को हम शुद्ध करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, भले ही भीख मांग करके खा लो, लेकिन हमारी चेतना को शुद्ध होने दीजिए। अंतःकरण से दुष्ट है, शुद्ध होता जाए और भक्ति के मार्ग से आगे बढ़ेंगे, तब कहीं जाकर के हमारा यह लोक और परलोक सुधरेगा। ऐसी सूक्ष्म वृत्तियों पर संकेत करता है हमारा रामायण, हमारा यह भागवत, हमारी गीता, हमारी संस्कृति, हमारा वेदांत। आइए इलिवृत्ति का संकेत मिल चुका है, एक भजन के साथ आप सभी लखन सिया तुलसी संसार में पाँच रतन है
संत मिले कथा दया का रघुवीर गोसाई So
जो बताना बताइएगा। अभी हम आप सुन रहे थे स्वराज्य महासंगली कुंभकला वाले संदर्भ के